रेडी? ओके, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह का म्यूज़िक है और म्यूज़िक के लिए क्या ब्रीफ किया गया था आपको, अगर उस बारे में थोड़ा म्यूज़िक के लिए जो ब्रीफ था वो बहुत बहुत सिंपल और बहुत ये था हमारा कि हम एक रोमांटिक और बहुत अच्छे नंबर के साथ आना चाह रहे थे। और क्योंकि जो फीचर हुआ है नीलम बत्रा और शाहिद ने भी गाया है इसमें, शाहिद माल्या ने, तो नीलम की वॉइस को जो सूट करता हो और वो बहुत वर्सेटाइल, बहुत अच्छी सिंगर है, तो हमने यही सोच कर ये नंबर रिकॉर्ड किया था। और हमें नहीं पता था कि हम यहाँ तक हमने जो शुरू कर दिया था, बट ऑल द ब्लेसिंग, ऑल अच्छी टीम के साथ ये अच्छा नंबर एक आया है और मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को सबको अच्छा लगे। बहुत सारे हैं ऐसे हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, अपने अपने जॉनर्स में सब अच्छा गा रहे हैं। सोनू जी हैं, रूप कुमार राठौड़ साहब हैं, हरीजीत अफकोर्स हैं, और भी बहुत अच्छे सिंगर हैं, के बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो बहुत अच्छे सिंगर हैं और उनके साथ भी हम और भी नए नंबर्स के साथ आ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोग सब आए उसके लिए शुक्रिया। नेक्स्ट एक और टीसी से और एक नंबर हमारा आ रहा है जो जल्दी रिवील करेंगे। अच्छी टीम है, अच्छा है गाना, आप लोग ज़रूर पसंद करें। थैंक यू। Just wait. जी, मेरा पहला टी सीरीज़ म्यूज़िक वीडियो है, मेरा पहला पंजाबी म्यूज़िक वीडियो है। आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड because it just opens a new Punjabi territory which is very big. Punjabi songs are doing very well today and highly Bollywood is being influenced highly by Punjabi music right now. And बहुत मज़ा आया because we shot in beautiful locations in Vai near Pune. Heritage properties थे, मराठावाड़ा था, फिर जादवगढ़ फोर्ट था शिवाजी महाराज का। वी शॉट ऑन दिस हिलॉक जहाँ पे हमने ट्रैकिंग की। इट वॉज ब्यूटिफुल, द एक्सपीरियंस वॉज ब्यूटिफुल शूटिंग दिस वीडियो। बिल्कुल, I hope मेरे लिए it just opens another avenue and I hope that this is not just the only Punjabi music video I do because I am personally very fond of Punjabi music videos. So I hope and see, let's see कि maybe I become more a part of more Punjabi zone. मीटू हैश इम्पैक्ट मूवमेंट शुरू हुआ है, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में एक्सप्लॉयटेशन किया, आपने कभी ऐसा कुछ नेगेटिव सिचुएशन से संपर्क किया है? क्या कहना चाहेंगे आज के दौर में किस तरह से देखते हैं ये सब चीज़ों को? ओके, सो मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो चुका है बट नॉट रियली व्हाट तनुश्री सेज दैट शी एक्सपीरियंस्ड. आई हैड अ कोरियोग्राफर knocking at my door in Thailand when we were shooting at 1 a.m. at night, which was very scary. And I'm sure अगर एक्ट्रेसेस बाहर आके बोलते हैं कि उनके साथ ऐसा कुछ हो चुका है तो I'm sure they mean it. You know, it's not easy to come out in media and talk something that is just nonsense and something that has never happened. So I don't know if something like that has happened to her, then it's very unfortunate. But मेरी sister film industry से है, she has never experienced anything like this before. Congratulations. So, oh, thank you so much. Thank you. Yeah. So what do you think? The things should improve as far as the good is concerned. कोई भी चीज़ हो वो ऑर्गेनाइज हो चाहिए ना, बिकॉज थ्योरी खिलाफ एक अमाउंट होना चाहिए जो भी होता है। एसोसिएशन तो है बट जैसे तनुश्री बोल रही है कि उनको एसोसिएशन से भी कोई हेल्प नहीं मिली. सो आई डोंट नो, यू नो, बिकॉज इट्स अ वेरी इंडिविजुअल थिंग. So I don't know what she has experienced, and if she has, then it's very unfortunate. I think when it comes to
पंजाबी एल्बम्स नाउ डेज आई थिंक पंजाबी जितने भी अपने बॉलीवुड में सॉन्ग्स आ रहे हैं सारे पंजाबी आ रहे हैं एंड आई एम रियली हैप्पी बिकॉज आई ऑल्सो हैव डन लाइक विद हाडी संधू मिस पूजा एंड नक्षत्र गिल, तो मैंने भी काफ़ी सारे पंजाबी सॉन्ग्स किए हैं एंड आज के टाइम पे पंजाबी मार्केट इज़ द नंबर 1 मार्केट. आई एम सो सॉरी टू से टू बॉलीवुड बट या इट्स ऑन नंबर 1. तो आई एम रियली हैप्पी टू सी दिस बिकॉज अभी मैंने ये सॉन्ग देखा नहीं है एंड कोई जजमेंटल नहीं बनूंगी. सो लेट मी सी द सॉन्ग एंड देन आई विल गेट बैक टू यू अगेन. हाल ही में एक वेब सीरीज शूट कर रही थी आप अभिनय राठी के साथ, उसके बताइए. ओह माय गॉड, हाउ डू यू नो दैट? आई वाज देयर ना, मोना होम डिलीवरी. ओह हाँ हाँ यस 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 हाँ, मोना होम डिलीवरी. आई थिंक ये सबसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है. 6 एपिसोड्स का है एंड विजय राज जी उनके साथ काम करके लाइक उनकी अभी पटाखा रिलीज़ हुई है ना, तो उसके बाद तो ही इज़ ऑन हाइप. तो या इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड इट्स गोना बी लाइक ऑन बूम, दैट्स फॉर श्योर. डिजिटल मीडियम में खासकर वेब सीरीज में कोई सेंसरशिप भी नहीं होती है, तो कितना ज़्यादा फ्रीडम मिलता है काम करने का लाइक एन एज व्हाट एज एन आर्टिस्ट आप एक्सप्लोर कर सकती हैं, ये नहीं कि आप वेब सीरीज़ में यू मीन टू से? या वेब सीरीज़ में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं. एक तो आप जैसे व्हेन इट कम्स टू टीवी और व्हेन इट कम्स टू मूवी, तो उसमें सेंसर का भी होता है कि हाँ सेंसर ये चीज़ रिलीज़ नहीं करेगा, वो नहीं करेगा. बट व्हेन इट कम्स टू डिजिटल मार्केट तो आप उसमें कुछ भी कर सकते हो बिकॉज देयर इज़ नो सेंसर. तो एक वो भी बेनिफिट होता है वेब सीरीज़ का. तो या लास्टली आप देख रहे हैं कि हाल ही में जैसा मतलब मीटू हैशटैग स्टार्ट हुआ है. मीटू हैशटैग क्या कहना चाहेंगे कि जो एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ता है, आप काफ़ी समय से किस तरह का एनवायरनमेंट आपके लिए रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, क्या कहना चाहेंगे इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट? आई थिंक एक्सप्लॉयटेशन, मैं तो ऐसा नहीं बोलूँगी एक्सप्लॉयटेशन बिकॉज आई एम वर्किंग एंड आई एम वर्किंग रियली गुड एंड आई रियली वर्कड रियली हार्ड एंड हर चीज़ में मुश्किल तो होती है, चाहे वो आप कोई भी काम करते हो. और जब आप शुरुआत करते हो किसी भी काम की तो उसमें मुश्किलें होती हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन यू. एक्सप्लॉयटेशन इट कम्स फ्रॉम यू ओनली. तो आई विल नॉट कमेंट ऑन इट. एक्सप्लॉयटेशन तो आई मीन इट्स एवरीवेयर, इट्स नॉट एनीवेयर. इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू ट्रीटिंग एंड हाउ यू डीलिंग विद. गाना गाया है और प्रीतिका राव भी है सॉन्ग में, तो ऑब्वियसली बहुत सारी बधाइयाँ देना चाह रहा हूँ और इनका सॉन्ग बहुत आगे जाए, यूट्यूब पे ट्रेंड करे और काफ़ी कामयाबी मिले सॉन्ग को और सब लोग पसंद करें सॉन्ग को, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल, क्योंकि इतने गाने आ रहे हैं आजकल, हर दिन एक गाना निकल रहा है पर काफ़ी गाने आके निकल जाते हैं. तो बहुत ज़रूरी है कि लोग गाने को समझें, गाने को सुने और गाने को गाते रहे और गाना वायरल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल काफ़ी सॉन्ग्स हो गए, कलेक्शन बढ़ गया है सॉन्ग्स का और एल्बम का तो जोर चल रहा है एक्चुअली, क्योंकि इतने सारे एल्बम्स आ रहे हैं. तो मुझे लगता है कि एल्बम्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है और शायद आपकी इस हेल्प के थ्रू गाना ऑब्वियसली बहुत आगे निकल जाएगा. आपका ऐसा कोई प्लान है कि सिंगल? हाँ जी, मैंने एक रीमेक किया एक्चुअली और मैं इसकी शूट करने के लिए जा रहा हूँ अगले ही हफ्ते यूरोप जा रहा हूँ, जॉर्जिया, और ये रिलीज़ कर रहा हूँ नवंबर के फर्स्ट वीक में, जो कि मैं बहुत सारा कुछ नहीं बताने वाला हूँ पर आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है वो सॉन्ग, क्योंकि वो मेरे लिए काफ़ी बड़ा सॉन्ग है लाइफ का. और उसके बाद बैक टू बैक सिंगल्स निकाल रहा हूँ हर महीने और काफ़ी बहुत यही हमारा तरीका है कि हम सॉन्ग को निकालें, उसको बहुत अच्छे से प्रमोट करें जिससे कि सॉन्ग को काफ़ी अच्छा हाइप मिले. थैंक यू. My friend Feroz, and he is talented, very passionate, and बहुत सारे म्यूजिक वीडियो उन्होंने किए हैं. I just came for him, मैंने अभी तक सॉन्ग देखा नहीं है, तो I'll watch it and but yeah, I'm sure जो भी काम किया होगा इन्होंने, जितना भी जो भी कुछ किया होगा, जो भी किया इन्होंने, बहुत ही काबिल तारीफ होगा. And I always congratulate him, and I'm always happy when I see his new album and new song coming up on screen. Yeah. ये तो सैड सॉन्ग है. हाँ, बट मुझे म्यूज़िक बड़ा अच्छा लगता है. मुझे म्यूज़िक बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मैं म्यूज़िक से खुद बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ. मैं गाता भी हूँ और थोड़ा बहुत कंपोज भी करता हूँ. बहुत अच्छी आवाज़ है इनकी. बस वो वैसा कुछ नहीं है. तो म्यूज़िक मेरे मतलब मुझे आई थिंक म्यूज़िक की वजह से मैं अपने आप को ज़िंदा रख सकता हूँ. म्यूज़िक इतना अच्छा लगता है मुझे. तो आई एम श्योर मुझे म्यूज़िक कैसा भी हो, कुछ भी हो, 7 सुर जो है हमारे, जो तरह तरह के कहते हैं ना, हमें फील देते हैं, तो कमाल के हैं. तो आई लव म्यूज़िक. मैंने बिग बॉस 12 साल 12th सीज़न हमने आज तक फॉलो नहीं किया. आई थिंक पता नहीं क्यों, मैं थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, वो भी सलमान भाई की वजह से, बट कभी फॉलो नहीं किया. माफ़ी चाहता हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं. अब तो चर्चा तो चलते रही है. चर्चा तो हर इंसान की होती है, अच्छा बुरा हो. बिग बॉस है ही ऐसा है, जितना कुछ लोगों को लगता है कि थोड़ा बुरा हम बन जाएं
तो चर्चा में रहेंगे, कुछ लोगों को लगता है कि अच्छा बन जाए चर्चा में रहेंगे, तो हर किसी का तरीका अलग है। और बिग बॉस एक ऐसी गेम है, मुझे लगता है कि शतरंज की गेम है, जो बिना किसी को नुकसान और दर्द दिए अपनी रानी उठा के ले जाए, बाजी मार ले, वही बिग बॉस है। और वही जीतता है और वही अपने 50 और 1 करोड़ जितना भी इनाम है वो ले आता है और दुनिया को जीत लेता है। सो फॉर मी इज दैट बिग बॉस। बहुत कुछ देखने को मिलेगा यार, ऐसा कुछ नहीं है। आई मीन थिंग्स आर देयर in pipeline and soon everybody will come to know and that's it, nothing much. Thank you so much, God bless. और क्या ब्रीफ किया ये कौशल मेरा भाई है और दोस्त है और बहुत प्यारा कंपोज किया है इन्होंने गाना, और मैंने भी बहुत कोशिश की है अच्छा गाने की। अच्छा गाता ही आप सब। एंड गाने का नाम मैं तेनू भुलना पावांगा, मैं तेनू भुलना पावांगी। इट्स अ डुएट सॉन्ग, मेरे साथ नीलम बत्रा जी ने गाया है और मैंने नीलम बत्रा जी के साथ गाया है। So sweet of him. Sweet of him. And I wish whole team of this single इन्होंने एक्ट किया है, और राशिद खान साहब हमारे मैं दोस्त हूँ भाई का। दोस्त हमारे बहुत ज़रा बहुत अच्छे बहुत अच्छे कंपोजर है। तो कौशल के लिए, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे इस गाने के लिए। इसके अलावा सिंगल का जो ट्रेंड है वो वापस आ चुका है, क्या कहना चाहेंगे? कितने खुश हैं इस ट्रेंड को लेकर? सिंगल का ट्रेंड तो अभी आया है, पहले एल्बम का ट्रेंड था, मतलब एल्बम का ट्रेंड आ गया यू कैन से। तो ये बहुत अच्छी बात है, एक इंडिपेंडेंट म्यूज़िक जिसमें आप अपने दिल की बात अपने अंदाज में कह सकते हैं बिना किसी संकोच के और एकदम फ्रीडम के साथ। और संगीत को फ्रीडम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, फिल्मों की अलग बात है, इसमें सिचुएशंस होती हैं। तो आई विश ऑल द बेस्ट फॉर द टीम। Something out of the box. Amit Jalota is in Big Boss house and he's from the same fraternity of yours. How do you see him in the Big Boss house? What's your take on that? Amit Jalota in Big Boss house. Somebody who's representing the fraternity, single fraternity. What's your take on that? भाई का नाम शरद मालिया है। भाई का नाम शरद मालिया है और काफ़ी अच्छा नाम है। अगर शरद मालिया के बारे में आप पूछो तो उससे भी अच्छी बात है। नहीं, शायद आप जाना चाहेंगे क्या बिग बॉस? मेरे हिसाब से मुझे कोई बुलाता ही नहीं है, मैं कोशिश तो करता हूँ, मुझे कोई बुलाएगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा। क्या ऐसी क्वालिटी आप मानते हैं अपने अंदर कि आप जाके टीआरपी क्रिएट कर सकते हैं, या आप जैसे हैं वैसे अपने आप को दिखाएंगे? अभी मन मर्जिया देखिए आपने, सुपर हिट सॉन्ग। अभी नमस्ते इंग्लैंड भी आ रही है ब्रो, बहुत अच्छा गाना है। हाँ, तो नमस्ते टी सीरीज ऑल्सो कि इन्होंने बहुत अच्छा लॉन्च किया है अभी। आंसर था ये। तो एक्चुअली टी सीरीज़ को भी थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट जो हिट गाना था वो बाई टी सीरीज़ था, रब्बा मैं तो मर गया। और ये जो गाना है मैं तेनू भुलना पावांगी, इस बाई टी सीरीज़, तो आई होप बहुत अच्छा होने वाला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। शाहिद जी की आवाज़ को कहीं होगा, क्या थॉट प्रोसेस था सबसे पहले ये बताइए? ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस नहीं था, इट वॉज जस्ट माई फीलिंग दैट आई शेयर टू पब्लिक। और मैं चाहूँगी कि आप लोगों को सुन के अच्छा लगे जो मैंने लिखा है, जो मैंने गाया है, और जो शाहिद जी ने मेरा साथ दिया है उसे गाने में, और बहुत अच्छे से गाया है, बहुत प्यारा सॉन्ग है। आप लोग देखेंगे तो शायद आप लोगों को पसंद आएगा। स्टारकास्ट के बारे में क्या कहना चाहिए? प्रीतिका है और या प्रीतिका ने इस सैड सॉन्ग को बहुत अच्छे से निभाया है, ही डन वेरी नाइस जॉब। और आर्यन ने भी बहुत अच्छा काम किया है इसमें। और मैं सबसे पहले थैंकफुल हूँ मेरी फैमिली का और मेरे हस्बैंड का, जिन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे यहाँ तक लाने में। और सेकेंडली मैं आर्यन का बहुत थैंकफुल हूँ जिसने मुझे ये पाथ दिया है यहाँ तक लाने के लिए। इसके अलावा शाहिद जी की आवाज़ के बारे में क्या कहना चाहिए? शाहिद जी तो सुपर डुपर हिट हैं अपने आप में ही, उन्होंने मेरा साथ दिया यहाँ तक, तो थैंक यू सो मच शाहिद जी। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगी अपने गुरु जी से जिन्होंने इसमें बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है, और मैं फिरोज़ ए खान से जिन्होंने बहुत अच्छा कोरियोग्राफ और डायरेक्शन दी है, बहुत मेहनत की है इस गाने के लिए। थैंक यू फिरोज़ जी, थैंक यू शाहिद मालिया जी, थैंक यू कौशल जी, थैंक यू आर्यन, थैंक यू प्रीतिका, और होप सो आप
सबसे पहले तो इस एल्बम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड है? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस एल्बम के लिए बिकॉज इट्स प्रतीका का पहला एल्बम आ रहा है बाहर एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर दिस गर्ल. फ्यू years back I remember she got out with a single and after really long she's back again thanks to T Series for the support and the entire team. So all my best wishes is with the team and with Pratika definitely. इसके अलावा आपने वेट गेन किया है, कुछ बताना चाहेंगे कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? और मैं थोड़ा सा एक्चुअली अभी बहुत ज़्यादा बिल्डिंग में हो रहा बिकॉज आई एम सपोज टू श्रेड. So it's a process. Like first we gain and then we shred. So you know I'm gaining so that muscle and the fibers they become even more sharper. So that's why I'm just on a gaining process. अब मेरी छुट्टियाँ चल रही है अभी तो मैं सब कुछ खा रहा हूँ यार. So that's what. मैंने पंचबी थैंक्स आई थिंक आई शुड बी थैंकफुल दैट आई एम शूटिंग बिकॉज इट्स अ ब्लेसिंग इन दिस इंडस्ट्री इफ यू आर शूटिंग इफ यू आर वर्किंग जिसकी वजह से मैंने बिग बॉस फॉलो अभी तक नहीं किया है. मैंने एक एपिसोड देखा था वीकेंड का बार टू सी सलमान भाई एंड द एंटायर कंटेस्टेंट्स ऑल्सो वन ऑफ द यू नो इन बिट्स एंड पीसेज व्हेन आई वाज सिटिंग विद मॉम एंड डैड दे केम टू देहरादून टू सी द शूट. सो थोड़ा सा देखा था मैंने फॉलो किया था बट मैंने इतना रिलीजियसली अभी तक फॉलो नहीं किया. सो मैं कुछ बोल नहीं सकता है. सो दैट्स व्हाट I think it's Deepika is very good. That's what I think because I might be wrong because I've not followed the season much well. Shrishant sir is having his point of view. I feel that you know he is just himself. उनको जो करना है करना, नहीं करना नहीं करना है. So he's just trying to be that. Karan sir is there. So he's playing again very fine. You know I was expecting you know Kriti to be there for a little more longer time. But unfortunately it's a journey again. नहीं वो आगे गई इतना. So I think these are the people who are there in my mind right now coming and I'm supporting like all the people. Yeah, सब अच्छा करो because Big Boss is a platform where you do whatever, just be positive, be dignified, try to improve yourself. Oh, the doors will open for all of them because I've seen in my season everyone is working, most of the people are working and I think nothing is better than that. Big Boss give you that platform, make sure that we encash it and I'm trying to encash it and I'm working even after the 1 year has surpassed and I'm there throughout. So thanks to God and the Big Boss people for giving me that platform and opening those doors. I'm trying my best to encash it and I hope inshallah all the people and contestants who are there who wants to be in the industry is going to work. Big Boss is that platform I guess. Okay, Priyank, is there anything on Anup Jalota? Oh, Anup sir is again one of the like हमने उनकी गज़लें तो सुनी है यार हम सब ने and I think it's he's you know spreading love and how you know age difference कुछ matter नहीं करता and I think he's one of those examples. So I just want to say that because I don't know what is happening much inside the show also. So that's what. What happened on professional fund? So we have seen Professional fund, I am coming with very good things soon. Like not just Punch Beat, but we are definitely coming out with a lot of things. You guys will get to know that soon. I promise you. प्रियंक, इसके अलावा कहा जा रहा है कि बिग बॉस 11 से बिग बॉस 12 की टीआरपी नीचे गई है, क्या कहना चाहते हो इस बारे में? I think it's just you know it's about the seasons. Yeah, हमारे सीजन में थोड़े से भड़कीले लोग थे मेरे जैसे I should be saying. But इस सीजन में I feel that they're more patient, they're more calm and उनको इंसानियत पता है. That's what I can you know say. मेरे सीजन में थोड़ा सा इधर उधर चले गए थे सारे के सारे contestants. But this season I feel it's more classy. I think so. I might be wrong, but it's more people are more subtle. You know अभी तक वो उस हिसाब से नहीं आ रहे. You know they're not fights because my season we were just fighting and how all of us. So I think maybe अगर TRPs low है शायद लोगों को थोड़ी सी लड़ाइयाँ देखना पसंद है and these people are not fighting much. So I think they're doing fine. Yeah, they're doing very well. That's what I feel. That's how it is. पंच बीट के बारे में क्या आपको कुछ अपडेट है? ऋतिक क्या पीओपी की जगह लेते हुए दिखाई दिए? अरे yeah. Actually मैं अनुभव की जगह बैठा हुआ था because I was like just having fun with Anubhav and Suya sir, who's the director of the show. And Punchbeat is doing well. We just finished Dehradun ka sketch and we are having fun. My fingers are crossed. We have a lot of hopes. Sameer sir, me, Nikki ma'am, and Ekta ma'am. Definitely thanks to her for giving us this platform, especially to me because this is my debut and I'm the lead of the show. So a lot of pressure is there, but still I'm trying to handle it. And कहीं इधर उधर कुछ चला ना जाए. But it's doing well. Let's see यार. इंशाल्लाह सबको पसंद आए. हमारी बात. बिल्कुल. हाँ जी. With this controversy, I feel that when it comes to like I've been a great fan of Nana sir as well, Nana Patekar sir, and I've been seen Tanushree ma'am as well. But I feel that Tanushree ma'am, a lot of people are coming ahead in support because मैं उस time पे present नहीं था, and I think
जो भी सच्चाई है सब है, I think that's gonna win, that should win. I should be saying कि अगर Tanushree ma'am has the point where if she is correct or if Nana sir is correct, I hope जो भी इन दोनों में से solution निकले, I hope the truth should win. That's what I should be saying, because I was not nowhere present and I just heard things, so I don't know what's the reality and what's the not. But I definitely wish and pray to God ke how to say, like, you know, the insaf is a big word, but definitely insaf can be, you know, it should be like the truth should win over anything else. So that's what I want to say.